क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो 9 मार्च के दिन आपका बायोलॉजी का पेपर है। उसके लिए देखिए मैं आपको 6 सेट यहाँ पे दे रही हूँ। ये सेट ए है आपका, ये यहाँ से आपका सेट बी रहेगा, सेट सी रहेगा, और ये आपका सेट डी रहेगा, और ये आपका सेट ई, और ये आपका सेट एफ। तो इस तरह से मैं आपको 6 सेट यहाँ पे दूंगी। 6 सेट आप कंप्लीट करें 9 मार्च के लिए। 100% आपके क्वेश्चन आएंगे। फुल सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगी, तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। और 9 मार्च में वास्तव में अच्छे अंक चाहिए, तो 6 सेट दूंगी। 6 सेटों को कंप्लीट आपको करना है। 70 अंक का पेपर है, 65 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी। चलिए पहला प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है पादप जगत के उभयचर होते हैं। पादप जगत के उभयचर कौन होते हैं? बायोफाइटा होते हैं। तो ये बी नंबर वाला आपका सही है। दूसरा है जड़ें विकसित होती हैं। तो जो जड़ें हैं वो मूला अंकुर से विकसित होती हैं। तीसरा है मेंढक किस वर्ग से संबंधित है? तो जो मेंढक है वो एम्फीबिया वर्ग से संबंधित है। चौथा आपका रहेगा कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो कोशिका सिद्धांत स्लीडेन एवं स्वान ने किया है। अगला आपका प्रश्न है पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो इसमें 3 कार्बन परमाणु होते हैं। और रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीन है तो फाइब्रिनोजन, ग्लोबिन, एल्बुमिन और ये सभी। तो ये सभी वाला आपका इसमें सही आंसर रहेगा। और अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो आप ऐप से जल्दी जुड़िए, क्योंकि ऐप पर आपको स्पेशल PDF दी जा रही है। बहुत कम फीस उसके लिए हम ले रहे हैं, 10 से 20 या 20 रुपये तक आपको उसमें से स्पेशल PDF मिल जाएगी, जिसमें आपको 100% श्योर आने वाले क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आप भी जानते हैं जो स्पेशल PDF के जो क्वेश्चन है वो आपको कभी भी उसमें अपडेट हो सकता है। सुबह शाम को कभी भी उसमें जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाते हैं। तो आप ऐप से ज़रूर जुड़ें। ऐप का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, चेक करिएगा किस तरह से लेना है। और स्पेशल PDF आप प्राप्त ज़रूर करें। तो चलिए अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो पहले का B, दूसरे का भी A, और तीसरे का आपका A रहेगा, और चौथे का आपका A रहेगा, और यहाँ से आपका जो 5वां है उसका A, और छठे का आपका D रहेगा। चलिए अगला प्रश्न कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आपका जो दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है सन 1970 में डेडेस द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। तो इसका आंसर आपका इसमें रहेगा RH विटकर के द्वारा। RH विटकर, RH विटकर के द्वारा। अगला है रंध्रीय छिद्र द्वारा कोशिकाएं तथा सहायक कोशिकाएं मिलकर डेडेस का निर्माण करती हैं। तो ये किसका निर्माण करेंगी? ये रंध्रीय उपकरण का निर्माण करती है। तो चलिए यहीं पर लिख लेते हैं, रंध्रीय उपकरण। अगला ईस्ट में किण्वन के दौरान डेडेस का निर्माण होता है। तो इसका होता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है सीमा कारक सिद्धांत डेडेस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तो ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया है, ब्लैकमैन। अगला आपका रहेगा डेडेस पादप हार्मोन फलों को पकाने में बहुत प्रभावी है। तो एथिलीन। अगला है स्वच्छवास की क्रिया में डेडेस के दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है। तो अंतः श्वसन के द्वारा। अंतः श्वसन के
द्वारा। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। चलिए अगले प्रश्न में हम 70 को चुनेंगे। तो पहला है डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी 30 एक ही होती हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। कितने की होती है? 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। अगला है केम चक्र की क्रिया रात्रि में होती है। तो ये आपका सत्य है। अगला आपका है नारियल के दूध में साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है। तो ये भी आपका सत्य है। अगला प्रश्न आपका रहेगा हीमोग्लोबिन Cu में तत्व पाया जाता है। तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि इसमें कौन सा पाया जाता है? Fe तत्व पाया जाता है। 5वां हृदय पेशियां जीवन भर कार्य करती हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। 6वां 2 तंत्रिकाओं के संपर्क स्थल को सिनेप्स कहते हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो देखिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, ज़्यादा मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें नहीं करती हूँ, मैं केवल आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। लेकिन इसके बाद भी आप लोग मेरा पूरा वीडियो ज़्यादा देखते नहीं हैं, बहुत कम लोग देखते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता है क्या मेरे प्रश्न समझाने का तरीका? तो आप पूरा वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे से कंप्लीट कर सके प्रश्नों को। तो चलिए अगला प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से चौथा प्रश्न है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहली है हीमोग्लोबिन, इसकी जोड़ी है ऑक्सीजन परिवहन। दूसरी है श्वसन रोग, तो इसकी जोड़ी रहेगी दमा। तीसरा है रक्तदाब, तो इसकी जोड़ी है स्फोग्मोमेनोमीटर। अगला है सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जित पदार्थ, तो अमोनिया है। और बिलीरुबिन, तो इसकी जोड़ी रहेगी पितरस। ये हो गई जोड़ियाँ आपकी। यहाँ से हम नंबर डालेंगे इन पर। तो ये आपका यहाँ से तीसरा, चौथा, 5वां दूसरी रहेगी और ये वाली पहली जोड़ी रहेगी। तो ये हो गई जोड़ियाँ। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो टेरिडोफाइटा के 2 सदस्यों के नाम आपको बताना है। तो यहाँ से हम इसके सदस्य के नाम लिखेंगे। सिलेजिनेला ये पहला है, और दूसरा क्या रहेगा? फर्न। अगला केचुए में टिप्लोसोल का कार्य लिखिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे यह क्या करता है? अवशोषण। यह अवशोषण के लिए प्रभावी सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। क्या करता है ये? यह अवशोषण के लिए प्रभावी सतह क्षेत्र को बढ़ावा देता है। अगला है मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो जो मास्ट कोशिकाएं हैं वो संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। अगला जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन। तो आप भरोसा रखें, कंप्लीट करिएगा पूरे क्वेश्चनों को। 9 मार्च के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पुष्पन पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसका वसंतन होता है। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया है। अब हम चलिए हमारे प्रश्नों को समझेंगे। तो यहाँ से आपका छठा प्रश्न रहेगा द्विनामकरण पद्धति क्या है? 7वें में लाइकेन क्या है? 8वें में मेंढक की विभिन्न श्वसन सतहों के नाम। 9वें में विभाज्य योतक ऊतक की परिभाषा आपको करनी है। 10वां एंजाइम के कोई 2 गुण लिखिए।
11वें में नेफ्रॉन का नामांकित चित्र आपको बनाना है और 12वें में आपको ऑक्सिन हार्मोन के 2 कार्य करना है और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है। तो पूरा क्वेश्चन पेपर आप कंप्लीट करें। चलिए यहाँ से आपका 14वां रहेगा, शैवालों के मुख्य 3 लक्षण आपको बताने हैं और 15वें प्रश्न में आपको आक्सीकारी फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया को लिखना है। 16वें में निम्नलिखित विकार किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, डायबिटीज, गोइटर और एडिसन रोग, ये आपको बताना है। चलिए 17वां प्रश्न आपका रहेगा यहाँ से, संवहनी ऊतक को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों को चित्र सहित लिखिए। 18वें में नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए और ऑक्सीश्वसन व अनाक्सीश्वसन में अंतर आपको करना है। यहाँ से आपका जो 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोन के 2 कार्य आपको बताने हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। तो सभी का अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आप कंप्लीट करें। अगले वीडियो में मैं आपको सेट भी दूंगी, जब तक आप सेट को अच्छे से कंप्लीट करें।